दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ मिलता है। सब कुछ मतलब वो सब भी जो सरकार की नज़र में गैरकानूनी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की उस अंधेरी दुनिया की जिसको डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां सभी तरह के गैरकानूनी धंधे बिना किसी डर के खुलेआम व्यापार करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर जंगली जानवर और जानवरों के बॉडी पार्ट्स तक बेचे जाते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको डार्क वेब से जुड़े 15 ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 14। दोस्तों, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे हाउ टू विजिट डार्क वेब या हाउ टू फाइंड डार्क वेब तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा प्राइवेट हिस्सा है जहां पहुंचना सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी बेहद मुश्किल है। डार्क वेब की गैरकानूनी वेबसाइट्स को विजिट करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पहले से इन वेबसाइट्स की जानकारी हो और वो आपको उन वेबसाइट्स पर लेकर जाए। नंबर 13। दोस्तों, डार्क वेब पर मौजूद किसी भी वेबसाइट को नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्राउजर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा से एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन ब्राउजर्स की एक्टिविटी आसानी से ट्रैक हो जाती है। इसलिए डार्क वेब यूजर्स इन स्टैंडर्ड ब्राउजर्स की जगह टॉर, फ्रीनेट, I2P और रिफल जैसे ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ब्राउजर सेंसरशिप रेजिस्टेंट होते हैं और ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। यानी इनके जरिए यूजर्स एनोनिमसली डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं और इनकी एक्टिविटी को डिटेक्ट कर पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सभी सॉफ्टवेयर्स को नॉर्मल कंप्यूटर में भी बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। नंबर 12। दोस्तों, डार्क वेब पर यूजर्स के बीच होने वाला कम्युनिकेशन पूरी तरह से सिक्योर होता है। जब कोई यूजर किसी दूसरे यूजर्स को मैसेज भेजता है तो उस मैसेज पर एन्क्रिप्शन की कई लेयर्स बन जाती हैं, जिससे हैकर्स के लिए उस मैसेज को रीड कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे ये मैसेज एक एक राउटर से गुजरता है तो इस पर बनी एन्क्रिप्शन की एक एक लेयर हटती जाती है और लास्ट में ये मैसेज अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसको ऑनियन राउटिंग कहा जाता है। इसके अलावा डार्क वेब पर मैसेज भेजने और रिसीव करने वाले यूजर्स हमेशा एनोनिमस या कहें बिना नाम के रहते हैं, यानी किसी भी यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, पता और उम्र की जानकारी नहीं होती है। यहाँ तक कि दोस्तों, डार्क वेब पर फंडिंग भी गुमनाम रूप से ही की जाती है। नंबर 11। दोस्तों, डार्क वेब पर जब कोई भी चीज खरीदी जाती है तो उसकी पेमेंट नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह कैश, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग आदि से नहीं की जाती, क्योंकि इन सभी पेमेंट्स मोड को गवर्नमेंट आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसलिए डार्क वेब पर पेमेंट करने के लिए इन नॉर्मल मोड्स की जगह क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन नाम की बेहद मजबूत व सिक्योर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 10। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि डार्क वेब अपने आप में एक सिक्योर नेटवर्क है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स समय समय पर डार्क वेब की अलग अलग वेबसाइट्स बैन करते रहते हैं। ये कोई नहीं जानता कि कौन सी वेबसाइट के बंद होने का नंबर कब आएगा, इसलिए डार्क वेब पर मौजूद किसी भी वेबसाइट को सेफ नहीं माना जाता। एक रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया में 55,000 वेबसाइट्स ऐसी हैं जो .onion डोमेन का इस्तेमाल करती हैं, और उनमें सिर्फ 8400 वेबसाइट ही ऐसी हैं जो इस समय एक्टिव हैं। नंबर 9। दोस्तों, काफी समय पहले डार्क वेब पर सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट होती थी। इस ब्लैक मार्केट में सभी तरह की गैरकानूनी चीजें जैसे ड्रग्स और हथियार ऑनलाइन बेचे जाते थे, और इस मार्केट प्लेस में अकाउंट बनाने के भी अच्छे खासे पैसे लगते थे। लेकिन इसके बावजूद भी रजिस्टर्ड यूजर्स की गिनती 1 लाख के ऊपर पहुंच गई। लगभग 2 साल तक इस वेबसाइट पर गैरकानूनी चीजें बेची जाती रही, लेकिन साल 2013 में FBI के द्वारा इस वेबसाइट को ट्रैक करके बंद कर दिया गया और साथ ही इसके फाउंडर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वो आज भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, इस मॉडर्न वर्ल्ड में पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। पहला, आप खुद के लिए या किसी और के लिए काम करते हो, और दूसरा जब आप इन्वेस्ट करते हो ताकि समय के साथ आपके असेट्स की वैल्यू बढ़े। एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सिर्फ सेविंग और सैलरी काफी नहीं होती, आपको पैसे से पैसा कमाना आना चाहिए, और उसके लिए स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ऐप में आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी पे नहीं करना पड़ता।
इनके पास 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और यहाँ 22 लाख एक्टिव यूजर्स भी हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल सबमिट करनी पड़ती है। इस ऐप के थ्रू यू कैन गेट पर्सनल एडवाइजर जो आपको हर जगह पर गाइड करता है और आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए इसकी भी लाइव रिकमेंडेशन मिलती रहती है और ये दोनों चीजें फ्री है। दोस्तों अभी अकाउंट ओपन करने पर आपको 25,000 का वेलकम बास्केट मिलेगा जिसमें कई AI बेस्ड टूल्स हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ 3,000 का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए ब्रोकरेज मिलेगा। यहाँ पर आप मोबाइल ऐप के थ्रू या सिर्फ एक फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाएं और डाउनलोड करें मोतीलाल ओसवाल ऐप। नंबर 8, दोस्तों लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डार्क वेब पर सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों में से एक है। यहाँ सैकड़ों कार्ड की डिटेल्स एक साथ बल्क में सेल की जाती है और इन्हें खरीदने के लिए बकायदा ऑक्शन भी रखा जाता है जहाँ सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को ये डेटा बेच दी जाती है। वैसे तो इनमें ज्यादातर कार्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले ही कैंसल्ड होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ कार्ड्स वर्किंग कंडीशन में भी पाए जाते हैं और उसी कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शंस करके ये लोग पैसा कमाते हैं। नंबर 7, दोस्तों एक और चीज जो डार्क वेब पर बहुत ज्यादा बेची जाती है वो है लोगों की पहचान कार्ड यानी उनकी आइडेंटिटी। दरअसल अमेरिका के अंदर हर एक नागरिक का अपना एक यूनिक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जो उस व्यक्ति का आइडेंटिटी माना जाता है। ऐसे में जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होता है उन लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर चोरी करके डार्क वेब पर बेच दिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस नंबर के जरिए बैंक से अच्छा खासा लोन बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। नंबर 6, दोस्तों डार्क वेब पर क्रेडिट कार्ड्स के अलावा अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन भी बेचा जाता है। ये सब्सक्रिप्शन चोरी किए हुए क्रेडिट कार्ड से खरीदा होता है, इसलिए यहाँ से खरीदा हुआ अकाउंट उसकी असल कीमत से काफी कम दामों पर ही मिल जाता है। नंबर 5, दोस्तों डार्क वेब पर बहुत सी चीजें ऐसी भी मिलती हैं जिन्हें आप दुनिया में और कहीं से भी खरीद नहीं सकती, और ऐसी ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ समय पहले चीन की एक डार्क वेब पर देखने को मिली थी। असल में ये डिवाइस एक पोर्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर थी जो अपने आसपास मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नष्ट करने की पावर रखती थी। इस तरह की डिवाइस का उपयोग बहुत से गलत कामों में भी किया जा सकता है, इसलिए ज्यादातर देशों में ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना या बेचना पूरी तरह गैरकानूनी है। नंबर 4, दोस्तों जिस तरह असल दुनिया में हमें तरह तरह की लॉटरी स्कीम्स देखने को मिलती हैं, ठीक वैसे ही डार्क वेब पर एक बिटकॉइन लॉटरी चलती है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को बिटकॉइन में एक फी चुकानी होती है। इसके बाद लक के बेसिस पर भाग लेने वाले सभी लोगों में से कोई एक लकी विनर चुना जाता है जिसे इनाम के रूप में जैकपॉट प्राइज मिलता है, और ये जैकपॉट प्राइज उस व्यक्ति को बिटकॉइन या फिर दूसरे किसी क्रिप्टो करेंसी में ही दिया जाता है। नंबर 3, दोस्तों एक अच्छी हाई लेवल जॉब पाने के लिए डिग्री होना जरूरी है। अब बहुत से लोग नौकरी तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास डिग्री नहीं होती, और ऐसे लोगों की समस्या को दूर करने के लिए डार्क वेब पर फेक डिग्रीज और डिप्लोमा बनाने का काम भी धड़ल्ले से किया जाता है। दरअसल यहाँ लोगों की डिमांड पर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फेक डिग्री सिर्फ कुछ ही दिनों में बनाकर दे दी जाती है। नंबर 2, दोस्तों आपने मूवीज में वो मास्क तो जरूर देखा होगा जिन्हें लगाने के बाद इंसान का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। असल दुनिया में इस तरह के मास्क बनाना और बेचना गैरकानूनी है क्योंकि इससे क्राइम को बढ़ावा मिलता है, लेकिन डार्क वेब पर इस तरह के मास्क खुलेआम बेचे जाते हैं। नंबर 1, दोस्तों आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि डार्क वेब पर जंगली जानवरों को बेचने का काम कई सालों से चल रहा है। यहाँ आप मगरमच्छ, शेर, चीता और बेबी गोरिल्ला जैसे बहुत से अलग अलग जानवरों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जानवरों के बॉडी पार्ट्स जैसे भालू के पंजे, हाथी का दांत और गेंडे का सींग आदि भी मिलते रहते हैं, जो वाकई में दोस्तों हैरान करने वाली बात है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।